नमस्कार दोस्तों, वैदिक रीड्स में आपका स्वागत है और मैं हूं अनुपम। आज मैं आप लोगों को जितिया व्रत की लोक कथाएं सुनाने जा रही हूं। यह दो बहनों की कथा है। एक का नाम है सुखिया और दूसरी का नाम है दुखिया। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय जितवाहन बाबा ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए यह सुंदर जितिया व्रत की कथा शुरू करते हैं। दो बहन थी। एक बहन का नाम था सुखिया और एक बहन का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य दोनों के नाम के अनुसार ही था। सुखिया खूब सुखी थी और दुखिया काफ़ी दुखी रहती थी। सुखिया के पास बहुत सारा धन दौलत था, पर दुखिया के पास कुछ भी नहीं था। सुखिया जो थी वो दिल से बहुत गरीब थी। धन दौलत तो बहुत था, लेकिन वह दिल से बहुत गरीब थी। और दुखिया जो थी उसके बाद धन दौलत तो नहीं था, लेकिन दिल से वो बहुत अमीर थी। सुखिया के घर में ही दुखिया काम करती थी। दोनों बहन एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर का सारा काम दुखिया करती थी। उसके घर में जो कुछ भी बचा खाना रहता था वो अपने घर ले जाती और वही खाना अपने बच्चों के साथ खाती थी। उसी से उसका गुजर बसर हो रहा था। जब जितिया का समय आया तब दोनों बहनों ने जितिया व्रत करने की सोची। दोनों बहनों को दो दो लड़का था। सुखिया को भी दो और दुखिया को भी दो। जितिया का समय था। दुखिया सुखिया के घर खाना बनाने लगी कि पहले इसके घर खाना बना देते हैं, फिर अपने घर खाना बनाएंगे। तो दुखिया क्या की कि सुखिया के घर जो चावल फटकी और चावल का जो खुद्दी निकला वह अपने लिए रख ली। और फिर साग बनाने लगी तो साग का पत्ता सुखिया के लिए रख दी और डंठल अपने लिए रख ली। जब सुखिया का सारा खाना बन गया तो दुखिया खुद्दी चावल और नोनी डंठल का साग अपने साथ लेकर चल दी। दुखिया उस दिन खुद्दी चावल और नोनी के साग का डंठल बनाई। फिर जितिया का पूजा पाठ समाप्त कर बच्चों को खाना खिलाकर सोने चली गई। जब आधी रात हुई, दुखिया का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। दुखिया अंदर से पूछी, कौन है? तो बाहर से आवाज़ आया, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। तब दुखिया उठी और दरवाज़ा खोली तो दुखिया ने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा उसके पास खड़ी है। दुखिया ने पूछा कि क्या बात है अम्मा, आप इतनी रात को आई हैं? तो बूढ़ी अम्मा बोली, मुझे काफ़ी भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। तब दुखिया खुशी के साथ बूढ़ी अम्मा को अपने घर के अंदर ले गई। फिर दुखिया दुखी मन से बोलती है, अम्मा मैं तो खुद्दी चावल का भात और नोनी डंठल का साग बनाई हूँ, आप खाइएगा? तब बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ मैं खाऊंगी। तब दुखिया खुशी खुशी खुद्दी चावल का भात और नोनी डंठल की साग खाने के लिए बूढ़ी अम्मा को दे दी। इसीलिए कहते हैं कभी भी रात को पूरा खाना ख़त्म नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ बचा कर रखना चाहिए। बूढ़ी अम्मा खाना खा ले। फिर बूढ़ी अम्मा बोली, मुझे दिखता नहीं बेटा, काफ़ी रात हो गई है, मैं अपने घर कैसे लौटूं? तब दुखिया बोली, कोई बात नहीं अम्मा, आज आप मेरे घर में ही सो जाइए, सुबह चली जाइएगा। दुखिया बूढ़ी अम्मा को सोने के लिए बिछावन दी और खुद भी सोने के लिए चल दी। कुछ देर बाद बूढ़ी अम्मा फिर बोली, बेटा मुझे शौच आया है। तो दुखिया बोली, अम्मा मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में कोई शौचालय नहीं और काफ़ी रात हो गई है, आप उस कोना में जाकर शौच कर लीजिए, मैं सुबह साफ कर दूंगी। ऐसा बोलकर दुखिया सोने लगी। बूढ़ी अम्मा थोड़ी देर बाद फिर बोली, बेटा भर भर करूं कि छर छर करूं? तब दुखिया काफ़ी नींद में थी और नींद में ही बोलती, भर भर कर लो अम्मा। बूढ़ी अम्मा कोने से वापस आकर फिर दुखिया से बोली, बेटा हाथ कहाँ पोंछूं? दुखिया काफ़ी नींद में थी और बोली, अम्मा आप मेरे सिर में ही हाथ पोंछ लीजिए और जाकर सो जाइए। तब बूढ़ी अम्मा दुखिया के सिर में हाथ पोंछकर सोने चली गई। जब सुबह में दुखिया का नींद खुला तो उसे लगा कि सब सपना था। वह नदी नहाने चली गई और जब अपना सिर धोने लगी तो नदी में नहाती हुई बाकी महिलाएं बोलने लगी
कि तुम्हारे सिर में तो सोने जैसा पानी गिर रहा है। तब दुखिया देखी तो सचमुच में सोने जैसा पानी गिर रहा था। तो दुखिया याद करने लगी कि रात में बूढ़ी अम्मा आई थी, मुझे लगा यह सब सपना है, लेकिन यह तो हकीकत है। तब वह सोचने लगी कि रात में मैं बूढ़ी अम्मा से बोली थी कि आप कोने में जाकर शौच कर लीजिए। घर तो अभी भी गंदा ही होगा, पहले घर साफ कर लेती हूँ, फिर आकर नहा लूँगी। दुखिया दौड़ते भागते अपने घर गई। घर पहुँचने पर दुखिया देखी कि कोने में जगह जगह सोने का ढेर भरा हुआ है। और यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हुई और जितवाहन देवता को बार बार प्रणाम करने लगी। जब जितिया व्रत खत्म हुआ तब दुखिया अपने बेटे को भेजी सुखिया के घर, जाओ मौसी माँ के घर और तराजू मांग कर ले आओ कि तौलूं कि सोना कितना है। तब दुखिया का बेटा सुखिया के घर गया और बोला, मौसी माँ, मेरी माँ तराजू मांग रही है। तब सुखिया बोली, क्या नापेगा इस तराजू से, तो बच्चा तो बहुत मासूम होता है। वह बोला, माँ, इस पर सोना नापेगी। अब सुखिया जैसे यह बात सुनी हंसने लगी और कहने लगी, खाने को तो मिलता नहीं और सोना नापेगा। बच्चा फिर बोला, हाँ मौसी माँ, सोना ही नापेगी। सुखिया को शंका होने लगा कि कुछ तो नापेगी इस तराजू पर। वो तराजू में लट्टा लगा दी कि दुखिया जो नापेगी इसमें सट जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि दुखिया क्या तौली है इस पर। बच्चा तराजू लेकर अपने घर दुखिया के पास आ गया। दुखिया सोना तौलकर तराजू वापस अपने बहन सुखिया के घर भिजवा दी। तराजू को वापस देखकर सुखिया तराजू को उलट पुलट कर देखने लगी तो सुखिया देखती है कि उस लट्ठे में सोने का टुकड़ा चिपका हुआ है। अब तो सुखिया सोच में पड़ गई कि इसके पास इतना सोना आया कहाँ से जिसे वह तराजू में तौली है। सुखिया यह सोचकर पता लगाने दुखिया के घर पहुंची। सुखिया दुखिया से पूछी कि तुम तराजू मंगवाई थी सोना नापने के लिए, तो तुम्हारे घर इतना सोना आया कहाँ से। दुखिया का मन तो साफ था, उसके मन में कोई मैल नहीं था, इसलिए दुखिया बूढ़ी अम्मा वाला सारा किस्सा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। अब सुखिया के मन में भी लालच आ गया। वो सोचने लगी, दुखिया तो अब मुझसे भी ज़्यादा अमीर हो गई है। अब अगले साल मैं भी जितिया के दिन खुद्दी का चावल और नोनी डंटल की साग बनाऊंगी। मेरे घर भी बूढ़ी अम्मा आएगी और मुझे आशीर्वाद देगी। मेरे घर में भी ढेर सारा सोना होगा। अब वो जितिया व्रत का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और जितिया व्रत का दिन भी आ गया। सुखिया चावल फटक कर खुद्दी रख ली और चावल फेंक दी, नोनी का साग फेंक दी और डंटल रख ली, और वही भोजन खुद्दी का चावल और नोनी डंटल की साग बनाई। बच्चों को खिला पिला कर सोने चली गई और रात का इंतजार करने लगी कि आधी रात हो और कब बुढ़िया अम्मा आए। उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। ठीक उसी तरह आधी रात को उसका भी दरवाजा कोई खटखटाया। सुखिया अंदर से पूछी, कौन है? तो बाहर से आवाज़ आती है, मैं हूँ। सुखिया खुशी खुशी दरवाज़ा खोलने जाती है तो देखती है सामने एक बूढ़ी अम्मा है। तो सुखिया पूछती है, क्या बात है अम्मा, आपको कुछ चाहिए? तो बूढ़ी अम्मा कहती है, मुझे भूख लगी है। फिर सुखिया खुद्दी चावल और नूनी डंटल की साग परस कर बूढ़ी अम्मा को खाने के लिए दे देती है। बूढ़ी अम्मा खा ली। बूढ़ी अम्मा उसी तरह फिर बोली, रात बहुत हो गई है, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया बोली, आप यहीं सो जाइए अम्मा, सुबह चली जाइएगा। बूढ़ी अम्मा को बिछावन देकर सुखिया भी सोने चली गई। सुखिया झूठ मूठ का सोने का नाटक करने लगी। बूढ़ी अम्मा अब कुछ बोलेगी तब कुछ बोलेगी। फिर उसी तरह बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटा मुझे शौच जाना है। सुखिया खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ अम्मा, आप वहाँ कोना में कर लीजिए, मैं सुबह साफ कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा फिर कोने से पूछी, बेटा भड़भड़ करूं कि छरछर करूं? अब सुखिया यहाँ यह बात भूल गई कि क्या बोले, उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। तो बोल दी, अम्मा छरछर कर लीजिए। फिर बूढ़ी अम्मा आई और बोली, बेटा हाथ कहाँ पोंछूं? तो सुखिया बोली, मेरे सिर में पोंछ लीजिए। बूढ़ी अम्मा सुखिया के सिर में हाथ पोंछ ली। तो सुखिया बोली, अब सो जाइए अम्मा। पर सुखिया को तो नींद ही नहीं आ रही थी। कब सुबह हो और कब सोने का ढेर देखूं।
जब सुबह हुई तो सुखिया देखी कि उसके सिर में गंदा लगा हुआ है, उसके घर पर गंदा पड़ा हुआ है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। यह सब देखकर सुखिया को बहुत गुस्सा आया दुखिया पर, और वह क्रोधित हुई और दुखिया के घर पहुंची और बोली, अपना घर तो तुम सोने से भरवा ली और मेरा घर गंदा करवा दी, तुम मुझसे झूठ बोली। फिर दुखिया सारी बात सुखिया से पूछने लगी। सुखिया सारी बात बताई। तब दुखिया बोली, मैं तो तुम्हें भर भर बोली थी, तुम छड़ छड़ क्यों बोली? यहीं पर तो तुमने गलती कर दी, और मैं तो गरीब थी तो खुद्दी चावल और नोनी डंटल की साग खिलाई, पर तुम्हारे घर में तो सब कुछ था। तुम जितवाहन भगवान को अच्छा खाना खिला सकते थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया, तो तुम्हारे साथ तो ऐसा होना ही था। इस प्रकार दुखिया ने सच्चे मन से, श्रद्धा और भक्ति भाव से जो कुछ भी मिला उसी से भगवान जीमूतवाहन की सेवा की। परिणाम स्वरूप उसके घर सोना ही सोना आ गया और वह संपन्न हो गई। दूसरी ओर सुखिया ने ईर्ष्या और लालच के कारण वही कर्म किए निष्ठा और सच्चाई के बिना। फलस्वरूप उसके घर गंदगी और विपत्ति आई। इस कथा का यह संदेश है कि व्रत तभी सफल होता है जब वह सच्चे मन, भक्ति और निष्कपट भाव से किया जाए, न कि लालच और दिखावे से। मैं अनुपम मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जितवाहन भक्त।